तो दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सारी दुनिया में चर्चा चल रही है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और ख़ासकर सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़बरदस्त डायलेमा चल रहा है कि ये आ रहा है तो ये दुनिया पर ये कर लेगा, अधिकार कर लेगा। कोई कह रहा है सारे जॉब चले जाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिथ और कुछ फैक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा जो मैंने इसके बारे में सोचा है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर जो फैलाया जा रहा है ना कि जॉब पूरे से ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जगह, सब चीज़ों की जगह पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना अधिकार जमा लेगा। एक्चुअली में होगा क्या कि आज से 20-25 साल पहले भी यही सब कंप्यूटर के बारे में कहा गया था। जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो सबको लग रहा था कि अब कंप्यूटर आ गए हैं, सारे जॉब चले जाएंगे, सब कुछ कंप्यूटर के हाथ में चले जाएगा। कॉपी, पेन, कागज़, रजिस्टर, बही खाते वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, पुराने ज़माने की बात हो जाएगी, हर चीज़ कंप्यूटर पे होगा। जी हाँ, उस समय क्या हुआ था कि कंप्यूटर नया आया था तो उस समय जो अपडेट हो गया था और उनको कंप्यूटर के हिसाब के जॉब मिल गए थे, और जो अपडेट नहीं हुआ था तो उनके कुछ लोगों के जॉब चले गए होंगे, लेकिन सारे जॉब नहीं गए थे। इसी तरह से अगर नई टेक्नोलॉजी तो हर बार आती ही रहेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है आप पीछे छूट जाएंगे। आजकल तो पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर 2-4 साल में कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। तो उन्हीं के बीच में कि चैट जीपीटी आ गया है, ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, बड़े लेवल की चीज़ है। तो सभी को लग रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा करामात करेगी, और करेगी भी, लेकिन कोई विध्वंस नहीं करेगी। इससे विकास ही होगा, विनाश नहीं होगा। जिस तरह से आप कंप्यूटर के साथ में अपडेट हो गए तो कंप्यूटर के जॉब भी आपको मिलते चले गए। उस मैं 20-25 साल पहले मैंने खुद ने अच्छे से देखा था। इंटरनेट आया, उसके बाद में 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ। तब लग रहा था कि इंटरनेट आ गया, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, हर कुछ जान लेगा। इसी तरह से उसके मद्देनज़र ये आता आज यहाँ पर पहुँच गए हम। और आप देखिए, अब बात आ गई है चैट जीपीटी पे, जो कि आपके बारे में सब कुछ जानता है, यानी सारी दुनिया के सभी लोगों के बारे में सब कुछ जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि हम पिछले 20-25 सालों से जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इस मोबाइल के थ्रू गूगल तो सारा हमारा इन्फॉर्मेशन लेते ही है। बाकी हम बहुत सारी एप्लीकेशंस भी जो डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, वो सारी एप्लीकेशंस भी हमारा बहुत सारा डेटा हमारे मोबाइल से लेती हैं, और आप इसकी परमिशन देते भी हैं ना। जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम उसके परमिशन देते हैं। आप माइक्रोफोन की परमिशन दे दी, कैमरे की परमिशन दे दी, आपने गैलरी की परमिशन दे दी, यानी आपके सारा डेटा पे आपने उसको एक्सेस की परमिशन दे दी है। अब परमिशन दे दी तो जाहिर सी बात है उस डेटा का यूज़ करेगा ही। अब 15-20-25 सालों में जो सारा डेटा इकट्ठा होते होते कुछ लोगों ने इसके ऊपर एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया, और अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आपके सामने है। कुछ चैट जीपीटी है, कुछ चैट जीपीटी 4 भी आ गया है, और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं और इस सारे तमाम डेटा का यूज़ करते हैं। और डेटा तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो यानी कि इसका इंटेलिजेंस जो है ना बढ़ते ही जाएगा। अब ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में अगर हम तुलना करें तो थोड़ी से चीज़ों में ह्यूमन माइंड आगे जाता है, कुछ चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाता है। जैसे कि हम बात करें कि डिसीजन लेने में या कोई चीज़ के ऊपर सोचने में, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे रहेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड के पास में एक लिमिटेड डेटा है, हम खाली एक दायरे में ही सोच सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि उसका दायरा करोड़ों दिमागों के बराबर है, क्योंकि उसके पास में इतना सारा डाटा है। हमारे पास तो कुछ नहीं डाटा है, हम तो अपने छोटी सी ज़िंदगी के बारे में जितना जानते हैं उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और उसके आगे अपने प्लान करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग और डिसीजन बहुत बहुत आगे रहेंगे हमसे, तो इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन दूसरी बात है अनुभूति के मामले में, हमारा मानसिक शक्ति है वो अनुभूति के बारे में, हम अनुभूति से बहुत कुछ सीखते हैं, या कभी कभी सेल्फ इंट्यूशन या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से कुछ मामलों में हम भी आगे रहेंगे। इमोशन के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है, इस कारण उसके डिसीजन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कई जगह पर इमोशन को वो एकदम, जहाँ पर इमोशन की भी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो काम उससे लेगा नहीं इमोशन का, वहाँ पर इंसानी दिमाग आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की या इससे कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये पूरी दुनिया पे अधिकार कर लेगा। पूरी दुनिया पे अधिकार कैसे कर लेगा? मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरह की मशीन है, और मशीन की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, इंसानों की महत्वाकांक्षा होती है। इंसान चाहते हैं कि हम ये एक्वायर करें, हम उस पर अधिकार करें, दुनिया पे राज करें।
एक इंसानों की इच्छा होती है, मशीन की कोई इच्छा नहीं होती, इसका कोई डिज़ायर नहीं होता है, तो वो क्यों दुनिया पे राज करने लगी। और मशीन को, इसमें कोई एक मशीन थोड़ी ना है, यहाँ तो लाखों मशीनों का ग्रुप है। वो क्यों दुनिया पे अधिकार करने लगेंगी और क्यों इंसानों के ऊपर अधिकार करने लगेंगी। हाँ, अधिकार एक सेंस में कर सकती हैं कि आप उसके गुलाम बन जाएं। कैसे गुलाम बन जाएं? जैसे कि मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए कि मोबाइल हमारे लिए एक यूज़फुल टूल है, लेकिन कई लोग इसके गुलाम बन गए। दिन भर सोशल मीडिया और मोबाइल में वो फंसे रहते हैं और अपना समय बिगाड़ते रहते हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका एक अच्छे टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपके लिए फ़ायदा भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है। नुकसान इन केस में कर सकती है अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो आपका नुकसान करती है, आपके समय का या पैसे का नुकसान कर सकती है। लेकिन आप तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है। जैसे कि ये नई टेक्नोलॉजी जो आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आगे चल के एग्रीकल्चर और मेडिकल और ऐसे कई फील्ड में बहुत धमाका करने वाली है, बहुत फ़ायदा होने वाला है इंसानों को। तो इस तरह से आप भी अगर इसको एक टूल के रूप में यूज़ करें तो बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको ना डरने की ज़रूरत है, ना इससे लड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत है हमको इसको समझने की और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे क्या होने वाला है। निश्चित रूप से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है अगले 2-3 सालों में। तो आप लोग भी इसके लिए अभी से अपडेट हो जाइए और तैयार कीजिए अपने आप को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।